दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज इस साल का 2023 का आज लास्ट डे है, 31 दिसंबर है और बस कुछ ही घंटों के बाद न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो और आप अपने और अधिक से अधिक विकसित करें और अपने अधिक ऊंचाइयों को, सफलताओं को छुए। 2-3 टॉपिक मेरे पास है, देखिए यहाँ पे मेरे पास पेपर है और 2-3 टॉपिक मैंने रखा हुआ है, इसी से संबंधित बातें करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो कुछ भी बोलूँगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए एक चीज़ है कि लोग पहले से ही जान रहे हैं और इस सत्य को स्वीकार करना होगा। यह ब्रह्मांड का परम सत्य है। ब्रह्मांड का परम सत्य है कि जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी प्रकट हुआ है, जो कुछ भी जन्म लिया है यहाँ पे ब्रह्मांड में, उसको जाना पड़ेगा। जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। यह एक परम सत्य है, इसे स्वीकार करना होगा। इसी के भांति जो है, मतलब इसी नियम के आधारित यह साल जो है 2023 ये अब जा रहा है। तो इसको हम अलविदा कह देते हैं और नए साल का हम स्वागत करते हैं। आपने तो सुना ही होगा वो नए साल वाला गाना जो है, आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का पहला जाम। चलिए हम लोग जाम की बातें नहीं करेंगे। तो परम सत्य यही है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं वो सारी चीज़ें समय के साथ नहीं रहेंगी, लेकिन उसकी जगह में कोई नई चीज़ें आ जाएंगी और उसे ही हमें स्वीकार करना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अपनी सोच को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। देखिए सिकंदर महान, वैसे तो बहुत सारे वीडियो बने होंगे जिसमें यह भी बतलाया गया है कि सिकंदर महान नहीं था, लेकिन अगर कहा गया है हिस्ट्री में तो बात कुछ गलत नहीं होगा, कोई तो रीज़न होगा। बहुत बार तो क्या होता है कि देखिए गांधी जी जो है नोटों में छपे हुए हैं, हमारे इंडियन करेंसी में। बहुत सारे लोग गांधी जी को गाली भी दे देते हैं, कहते हैं उनका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो बात होगा तभी तो गांधी जी का फ़ोटो वहाँ पर है। तो उसी तरह से कई सारी बुराइयाँ हो सकती है, लेकिन सिकंदर में एक अच्छी बात थी कि वह जिस रास्ते से आता था उस रास्ते को, मतलब उस रास्ते पे जाने वाले कुछ भी रिटर्न होने वाले चीज़ों को नष्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, पीछे नहीं जाना चाहता था। इसलिए उनसे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि पिछले साल क्या घटना घटी, क्या कुछ बुरा हुआ, उन सारी चीज़ों को हम अब भूल जाएंगे। जो बीत गई वो बात गई। एक कहावत तो है, जो बीत गई वो बात गई। हम उससे शिक्षा अगर मिलता है तो ले सकते हैं, लेंगे, और नहीं तो हम उसकी चिंता नहीं करेंगे कि क्या हो गया, क्या खो गया। जो खो गया वो तो वापस नहीं मिलने वाला, लेकिन हम क्या प्राप्त कर सकते हैं उस ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। कल 1 जनवरी है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 जनवरी है, छुट्टी का दिन है और पूरा मस्ती करेंगे। खाने पीने वाले लोग सोचते हैं कि खूब खाएंगे और खूब पिएंगे। आज का समय ही ऐसा है, ये युग ही ऐसा है, कलयुग का ये युग जो है, यहाँ पे 25% धर्म रह गया है। तो उस अनुसार से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खूब खाएंगे और खूब पिएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें डिफरेंट सोचना है। देखिए 1 जनवरी है, इसका मतलब ये है कि हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम करें। ये होना चाहिए थिंकिंग हमारा। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी तो पढ़ाई बंद कभी नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि पढ़ाई बंद, इसका मतलब होता है आज का खाना बंद। इसका मतलब है कि आप जिस दिन नहीं खाएंगे उस दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। अभी एग्ज़ाम भी तैयारी करना है, इसी से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। तो फाइनल एग्ज़ाम अब होने वाला है। मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के फाइनल ईयर्स का कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को दे दूंगा। हो सकता है मैं सोल्यूशन देने में ना दे पाऊँ, हो सकता है, लेकिन आपके पास रहेगा तो आप कहीं दूसरे जगह से भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और काफ़ी हद तक तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो कुछ भी मेरे पास जितना क्वेश्चन है मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, इस साल में, क्योंकि मैंने बहुत समय से एक कहने के लिए सोच रहा था आप लोगों के बीच में। देखिए पढ़ाई अगर आप लोग को करना है, जो पढ़ाई नहीं करने वाले आप वीडियो स्किप कर दीजिए। आप जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ध्यान से सुन लीजिए। पढ़ाई जो है आपको खुद पे डिपेंड होना होगा, अपने भरोसे पढ़ाई करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ हेल्प कर सकता हूं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो भी जितना हेल्प मुझसे बनेगा उतना ही मैं कर सकता हूं। इसके अलावा स्कूलों में टीचर्स, समय के साथ पढ़ाई की शैली बदल गई है, इसलिए ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिए, सुन लीजिए कि स्कूलों में जो पढ़ाई थी वो रही नहीं। स्कूलों में पहले टीचर्स जो होते थे स्टूडेंट्स पे विशेष ध्यान रखते थे, उसको क्वेश्चन देते थे तो पूछते थे, लेकिन आज के डेट में वो चीज़ खत्म हो गया है। आपको क्वेश्चन
आंसर चैप्टर पढ़ा दिया, क्वेश्चन का आंसर बतला दिया। बहुत अपर क्लास में तो आपको क्वेश्चन आंसर कोई बतलाएगा नहीं, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। नीचे क्लास में टीचर्स दे देते हैं और दे देने के बाद जो है वो कह देते हैं कि आप याद कर लेंगे, हम पूछेंगे कल, लेकिन वो क्या होता है वो पूछते नहीं हैं, जिसके वजह से जो है कई स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि सर पूछेंगे नहीं, इसीलिए वो याद भी नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस पर सीरियसली सोचते हैं वो याद कर लेते हैं, और उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में अगर वो सोचते हैं तो याद कर लेते हैं। इसीलिए आप खुद पे डिपेंड हो जाइए, टीचर पे, स्कूल के मास्टर पे भरोसा नहीं, ट्यूशन टीचर पे भरोसा नहीं, वो भी अपना टाइम देगा, वो पैसा लेगा। स्कूल का टीचर वो भी उसी लाइन पे चल रहा है, उसको पैसा मिल जाएगा, आप पढ़े ना पढ़े उसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो भी पूछते नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुद पे आपको डिपेंड होना होगा, आपको खुद एग्ज़ाम का तैयारी खुद करना होगा। इसलिए मुझ पे भी डिपेंड, मैं तो यही कहूँगा कि मुझ पे भी डिपेंड मत रहना, मुझसे जितना होता है मैं करूँगा, मुझसे जितना होता है मैं करूँगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको 100% जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं मैं वहाँ पे पहुँचा दूँगा, ये मैं कह नहीं सकता, मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि खुद पे डिपेंड हो जाओ, अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक अंतिम बात मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। कम से कम जो 8 क्लास या उनसे ज़्यादा क्लास के हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है, और उसी लक्ष्य के अनुसार उसको अपना स्टडी, अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच से ही आपकी ज़िंदगी बनती है। आप कैसा सोचते हैं वैसा ही काम करेंगे, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उस पर काम भी करना है। क्योंकि सिकंदर जो था वो अपने वापसी के रास्ते को बंद क्यों कर दिया करता था? क्योंकि उसे लक्ष्य पता था, उसका आत्मविश्वास इतना दृढ़ था कि उसके सामने कोई राजा आकर खड़ा हो जाए तो उसके आत्मविश्वास को देखकर वो आधा हार जाता था, ये रीज़न था। तो इसीलिए आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आज ही लक्ष्य तय कीजिए, जितना जल्दी हो सके वो उतना अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता, वो 9, 10 क्लास में, 11 क्लास में चले जाते हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं, किसकी तैयारी करेंगे, क्या बनने वाले हैं, उन्हें खुद ही पता ही नहीं रहता है। तो वैसे स्टूडेंट भटकते राहों पे इधर उधर भटकते ही रह जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता। एग्जाम्पल मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य अब एक है, इसी रिलेटेड मैं एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ और यूट्यूब पे आपके सामने हूँ, आपके सामने मैं अभी भी हूँ। क्या रीज़न है? देखिए, क्या मैं एक सफल यूट्यूबर हूँ? आप लोग को पता है कि मैं सफल यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पे टिका हुआ हूँ, क्योंकि लक्ष्य मेरा एक ही है। इसीलिए अपने लक्ष्य को, अपने आत्मविश्वास को दृढ़ कीजिए, जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए चलना प्रारंभ कीजिए, और जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते रुकना नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं खुद असफल हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चलना बंद नहीं किया। कम से कम आप मेरे साथ तो चलिए, आप मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इस साल जो है पिछले साल से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लगन और ज़्यादा एम्बिशियस के साथ स्टडी करना है, पढ़ाई करना है और नए लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक बार फिर से नया साल की शुभकामनाएं आप सभी को, और ये साल आप लोगों के लिए नए रंग और नई ऊंचाइयां, सफलताओं की लेकर आए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमने कहा है उस पर आप ज़रूर चलने का प्रयास करेंगे, और मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।